दोस्तों आए दिन लोगों को इस चीज़ में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होती है कि पहले होते हैं गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड बने रहते हैं, उसके बाद में क्या करता है कि लड़का शादी के लिए मना कर देता है, लड़की उस पर रेप का केस करती है, पुलिस थाने में जाता है मैटर, पुलिस थाने में जाने के बाद दोनों के कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है, वो लड़का शादी कर लेता है। मतलब 376 से बचने के लिए लड़का यहाँ पे शादी कर लेता है। अब उसके बाद में क्या होता है कि इस जो मैटर होता है इस तरह के, उसमें क्या होता है कि रिश्ते सक्सेस नहीं होते हैं। अगर आप किसी को डरा या धमका के या प्रेशर डाल के कोई रिश्ता बना रहे हो या कोई शादी के लिए उसे फोर्सफुली कर रहे हो तो भैया ये सक्सेस नहीं हो पाता है। 99% कहीं ऐसे लोग हैं जिनका इस तरह से शादी हुई है कि पहले वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थे, उसके बाद उन्होंने फिर रेप केस किया गया, रेप केस करने के बाद उनका पुलिस थाने में कॉम्प्रोमाइज़ हुआ और वहाँ पे शादी कर लिया गया और बाद में 1 महीने के बाद ही पति उनको साथ में नहीं रखता है। आज का एक सवाल ऐसा ही आता है दोस्तों कि लड़के पे रेप का केस की धमकियां दी, पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज होती है, लड़के ने सहमति हो जाती कि उससे शादी करेगा लड़का, ठीक है, शादी भी हो जाती है उन दोनों की, लेकिन बाद में दिक्कत ये क्रिएट हो रही है कि उस पर वापस से लड़की धमकियां दे रही है कि मैं तुझ पर रेप केस कर दूंगी, अबॉर्शन केस कर दूंगी। इस तरह का एक सवाल आया था, एक कंसल्टेशन लिया गया था, ये कॉमेंट में भी काफ़ी सवाल आता है, तो इस टॉपिक पर मैं पूरी डिस्कशन में आपसे बात करूंगा। तो चलिए दोस्तों, नो टाइम पास नो बकवास, सीधा करते हैं काम की बात। मैं हूं हंस। सेकंड बात दोस्तों, कमेंट में नंबर ना छोड़े, अगर आप मुझसे ही बात करना चाहते हो, डिस्कशन में पूरी डिटेल होती है, कंसल्टेशन फीस जमा करके आप बात कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, मान लीजिए अगर दोनों का सहमति से रिश्ता चलता है, गर्लफ्रेंड हो बॉयफ्रेंड हो, दोनों का 1 साल चल गया, 2 साल चल गया, 5 साल चल गया, ठीक है, लेकिन बाद में रिश्ता चलने के बाद में पहले लड़का ये कहता है कि मैं शादी करना चाहता हूँ, बाद में लड़का मना करता है, लड़की कहती है कि मैं शादी करना चाहती हूँ, लड़का नहीं करता, फिर भी पुलिस एफआईआर दर्ज होता है मामला, कई जगह पैसे ले दे के भी ख़त्म हो जाता है, कई जगह शादी हो जाती है। लेकिन क्या होता है कि यहाँ पे प्रेशर डाला जाता है लड़के पे, लड़के की इच्छा है ही नहीं कि शादी करने के लिए। देखो, रिश्ता आप दोनों ने सहमति से बना लिया, लेकिन बाद में लड़का उस चीज़ से एग्री नहीं होता है, लेकिन पुलिस के फोर्स से 376 रेप केस के डर के मारे वो आपसे शादी कर लेता है। अब यहाँ पे सिचुएशन ये आती है कि शादी हो जाती है, लेकिन उस लड़कियों की दिक्कत ये क्रिएट होती है कि वह रिश्ता सक्सेसफुल नहीं हो पाता है। कारण है कि उसमें फोर्सफुली स्टार्टिंग ही पुलिस केस की दबाव में एक रिश्ता बना है, उनका एक शादी हुई है पुलिस फोर्स की वजह से 376 से बचने के लिए। सिंपल भाषा में आपको मैं समझा देता हूँ। अब कहीं जगह होता है कि लड़के लड़कियों को परेशान करते हैं, कहीं जगह लड़कियां लड़कों को परेशान करती है, बार बार ये धमकी देती है, साहब इसने मेरे साथ पहले रेप किया, दोबारा उस पर वही रेप का केस लगाने को तैयार हो जाती है। सवाल ये आता है कि क्या वो उस पर रेप का केस बन सकता है शादी के बाद? तो जी नहीं। आपका कंसल्ट हो चुका है, आपकी सहमति हो चुकी है, कॉम्प्रोमाइज़ हो चुका है, आप शादी कर चुके हो, आफ्टर मैरिज आप पे रेप का केस नहीं लग सकता है। तो ये सवाल आपका सबसे बड़ा डिफ़िकल्ट होता है कि रेप का केस आपका जब आपका कॉम्प्रोमाइज़ हो गया, आपने शादी कर ली है, तो आगे चलकर आपकी मैरिज लाइफ में पीछे का जो भी हुआ आपके साथ वो घटना आप पे रेप केस नहीं होगी, क्योंकि उस पर आपका दोनों का कॉम्प्रोमाइज़ हो चुका है। कंसल्ट ये हुआ है दोनों पे कि आप उससे शादी करना चाहते हो, क्योंकि शादी का झांका देकर ही तो रेप का केस बन रहा था आप पे पहले। तो वो वाली सिचुएशन, आपने शादी कर ली है, जो कंडीशन थी उसको आप फुलफिल कर लिए हो, तो आप पे रेप का केस नहीं बनेगा किसी भी प्रकार से। अब आप हस्बैंड वाइफ हो चुके हो, जो भी प्रोसेसिंग होती है फैमिली मैटर की, डोरी केस आप पे लग सकता है, मेंटेनेंस केस लग सकता है, डीवी केस लग सकता है, लेकिन रेप केस आप पे नहीं लगेगा। लेकिन एक मैसेज मैं आपको छोड़ देता हूं दोस्तों, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, दोनों के लिए छोड़ रहा हूं। इस तरह की अगर आप शादी करते हो तो 99% आपका रिश्ते कभी भी सक्सेस नहीं होते हैं। एक प्रैक्टिकल बात बता रहा हूं, 5 या 6 साल से इस लाइन में हूं कि अगर आप एक रेप की धमकी या शादी झांका देकर इस तरह का कोई रेप करते हो, पुलिस के डर के मारे वो लड़के शादी भी कर लेते हैं, लेकिन आगे चल के वो आपके रिश्ते कभी सक्सेस नहीं होती हैं। इस वजह से ऐसे लोगों अगर आपके साथ कोई गलत कर रहा है तो उसे सज़ा दिलाइए, शादी आप किसी और से कर लीजिए, लेकिन ऐसी सक्सेस नहीं होता है। बाद में जाके शादी करने के बाद ना रेप केस लगा पाते हो, ना ही आपको कोई इंसाफ हो सकता है और आप परेशान होते रहते हो। दोनों ही पार्टनर के लिए मैं एक मैसेज छोड़ता हूँ, इसमें शादी से पहले लग सकता है, शादी के बाद में कोई रेप का किसी भी तरह की कोई घटना नहीं होती है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा जो बताना चाह रहा था। चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।